एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सके। इसके अलावा नाज़रीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी लोग मौजूद हैं उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहें। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ चैनल को भी लाइक किएगा, सब्सक्राइब किएगा ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से जो है वो नोटिफाई रहें। और अपने हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है, बेसिकली हमने अपना प्रीमियम ग्रुप भी स्टार्ट किया है, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा जो प्रीमियम ग्रुप में है उसमें जो है वो एक्सपर्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप लोग ज्वाइन करके जो है वो उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारा ऑफिशियल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको जो है वो कमेंट भी रीड किए जाते हैं, तो आप लोग जो है हमसे कांटेक्ट बेसिकली कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ नाजरीन, आज जैसे कि सैटरडे है, वीक डे है, और एवरी सैटरडे हम अपने चैनल पे जो है वो एक बार डेडी को इनवाइट करते हैं। तो बेसिकली आज भी हमने उनको इनवाइट किया है। हम मंडे के हवाले से पूछेंगे, फ्राइडे को जो गुजर चुका है उसका एक ओवरव्यू भी ले लेंगे, और इसके साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी आ साथ रही ही साथ है, मोस्ट मॉनेटरी इम्पोर्टेंट पॉलिसी। इवेंट जो है वो आ रहा है, तो हम लोग जो है उसके हवाले से भी पूछेंगे कि क्या के हवाले से भी एक्सपेक्टेशन है पूछेंगे कि क्या। इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, काइंडली पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखें, मैं आप लोग अपने माइक ऑन कर। सेशन जो है वो रिमूव कर दूंगी आप लोगों को। इस तरह माइक ऑन करके जो है आप लोग मत एंटर हुआ करें। तो आप जो है हम जो है इनसे डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, जैसे कि फ्राइडे हमने देखा कल एक अच्छी ओपनिंग हुई थी, मार्केट की पॉजिटिव ओपन हुई थी, लेकिन एंड में हमने प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी मार्केट को, हम नेगेटिवली मार्केट बंद हुई। तो इस करेक्शन की क्या वजह थी, सबसे पहले ये बताइएगा। इसके साथ ही साथ मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी कुछ कंपनीज की, जिसमें अगर हम बात करें तो बीएफ एंग्रो की आई थी, काफी कंपनीज की मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी, तो इस हवाले से बताइए क्या अपडेट है कंपनीज के हवाले से। और फिर जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जी सर। हम्म। जी जी, देखो नादिया, फ्राइडे को जो मार्केट थी ना, हम्म। उसमें बहुत सी रीज़न थी। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का हम्म। जो न्यूज़ थी कि आधा परसेंट, बहुत सी रूमर थी कि आधा हम्म। परसेंट ये बढ़ा सकते अच्छा। हैं। हमारे व्यूज़ है कि अनचेंज रहेगा। और देखो, हर न्यूज़ अच्छी खबरें आ चुकी है मार्केट के अंदर, और मार्केट में अच्छा गेन कर गया है। सीमेंट आपको ऑलमोस्ट तीन तीन गुना बढ़ चुकी है, हर आइटम में हम्म। बढ़ चुकी है। तो यहाँ हम्म। करेक्शन ड्यू है, और आती रहेगी मार्केट में। करेक्शन इसलिए आएगी, देखो मार्केट में दाम सारे अच्छे आ चुके हैं और पीक पर आ चुके हैं। रिजल्ट सारे आ चुके हैं, रिजल्ट सीजन ऑफ हो चुका है। हम्म। अक्टूबर के एंड में रिजल्ट आएंगे, तो मेरे आता है, और अभी भी करेक्शन आएगा। और ये मार्केट अब फिलहाल तेजी बहुत अच्छी आ चुकी है, और यहाँ रुक, थोड़ी बहुत रुक जाएगी मुझे लग रहा है। मगर हम्म। आइटम में अभी भी बहुत है। देखो, अभी ऑयल की रैली चली नहीं है, रॉयल का सर्कुलर डेट का हो जाएगा ना, अभी डिले हो गया है थोड़ा बहुत। हम्म। अगर ये ओफलट की वजह से अगर ये हो जाएगा ना, तो आपको मजीद रैली मिलेगी। हम्म। देखो, बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छी रैली मिली, सीमेंटों में अच्छी रैली मिली, मिससेलेनियस के अंदर, छोटी आइटमों के अंदर। तो ये तो मार्केट में देखो एक चलता रहता है, ऊपर नीचे तो होती रहेगी। बिल्कुल। मगर मेन इशू है ना, ऑन मंडे को है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का है। उसके ऊपर मार्केट आपकी क्या फर्क पड़ता है। देखो, बहुत से लोग, रूमर बहुत है कि आधा परसेंट बढ़ सकता है, मगर हम लोगों का न्यूज़ है कि ये अनचेंज रहेगा। अच्छा, अनचेंज रहेगा। जी, सही। अच्छा सर, अनचेंज रहने की क्या वजह है आपकी, क्यों जो है एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी, क्या क्या समझा सर, नहीं। अनचेंज रहने की क्या वजह है, क्या क्या रीजन है? अनचेंज अनचेंज रहने के रीज़न ये है कि नादिया, देखो, मतलब आपके इन्फ्लेशन बिल्कुल थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, हम्म। इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका
जो गंदम है ना उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, आपके चावल की फसल को नुकसान पहुंचा है। इन्फ्लेशन आएगा, अगले क्वार्टर के अंदर इन्फ्लेशन आएगा, मगर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत है, तो मुझे लग रहा है कि अनचेंज ही रहेगा। हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है कि ये बढ़ा देंगे, मुझे लग रहा है अनचेंज ही रहेगा। देखो, फर्टिलाइजर सेक्टर भी ऑलमोस्ट आपका एफएफसी आप देख रहे हो 450 रुपए पर है। हम्म। आपका ई फर्ट देखो, आपका एंग्रो होल्डिंग हर चीज आपकी फातिमा फर्टिलाइजर देख ले कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तो यहाँ मेरे हिसाब से तो रुकनी चाहिए, मगर मैं हम्म। ये कहूँगा कि फौजी फर्टिलाइजर इज द बेस्ट। हम्म। हाँ, तो मेरे हिसाब से देखो करेक्शन आएगी, करेक्शन आ सकती है, तो मैं तो हम्म। यही कहूँगा इन्वेस्टरों को कि मतलब थोड़ा कोशिश रहे, और यहाँ पर अगर बाइंग मत कीजिए, थोड़ी बहुत यहाँ लीवरेज पर मत जाए। देखो, फ्राइडे को इशू था, लीवरेज का भी था, बदले हो नहीं रहे थे बहुत सी आइटमों में, तो मेरे हिसाब से थोड़ी मार्केट रुकेगी यहाँ। तो हम्म। बी कोशिश, यहाँ थोड़ा वेट करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखना चाहिए। और देखो, आप फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बोल रही है, तो फर्टिलाइजर हम्म। सेक्टर एज ऑलमोस्ट क्लेम, मतलब अब बहुत हो गया है, इतनी अपसाइड इसकी हो चुकी है, तो यहाँ से बढ़ेगा भी ना तो 5-7% आपको गेन मिल सकती है, हम्म। और आपको 15% मार भी पड़ सकती है, मार इसमें ज़्यादा पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए, सही। ओके, हम सवाल ले लेते हैं फिर पार्टिसिपेंट्स के। सलीम, अपना सवाल करें। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सर, जी ओजीडीसी और वाह। पीएफ को अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं हम 6 महीने से साल के लिए, तो आप इसको कहाँ तक देखते हैं? सर्कुलर डेट देखो की न्यूज वगैरह चल जाता था। सर, अगर ये सर्कुलर डेट होए नहीं होए, मगर ओजीडी से गुड बाय। ओजीडीसी अच्छा है, पीएसओ भी अच्छा है, ये शेयर दोनों बहुत अच्छे हैं। इनके पास लिक्विडिटी भी बहुत है, और ये पे आउट भी अच्छे देते हैं। और इसमें देखो, कोई वो नहीं है, देखो ये बढ़कर तो बहुत अच्छी आई है। ये 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन 3-3 गुना हो चुकी है। पीएसओ 100 रुपये से 400-450 रुपये हो गई, ओजीडीसी आपको 100 रुपये में मिलता था, वो 280 रुपये का गया था। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास शेयर्स है, तो ओजीडीसी पीएसओ इज़ वेरी गुड। हाँ, ओजीडीसी का डिविडेंड है ना, अभी कमिंग डेज में थोड़ा कम आएगा मेरे हिसाब से, आगे जाकर इसका डिविडेंड अच्छा हो जाएगा। सर कोई टेंटेटिव टारगेट बता सकते हैं 6 महीना साल में हाँ, कहाँ तक जी शूट जी जी। ये देखो, ओजीडीसी का मैं आपको बता सकता हूँ, टाइम तो नहीं दे सकता हूँ, मगर ये कम से कम 325-30 रुपए तक जाएगी। और पीएसओ विल क्रॉस अबाउट 470-75 रुपीज। इम्तियाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अच्छा सलाम। सर से मेरा सवाल है नेशनल फूड्स के बारे में। ये 30 रुपए नीचे आया था जब इसने अपनी अनाउंसमेंट की, तो वहां पे मैंने ये 10,000 बाय किया। तो ये क्या अच्छा किया, बुरा किया, या क्या आप इसको समझते हैं फर्दर? सर, ये देखो 5 रुपए वाला शेयर है, मगर इससे अच्छी कंपनी दूसरी बहुत सी है। अगर आपने बाई कर लिया है तो इसको होल्ड कीजिए, है शेयर बहुत अच्छा। हाँ, तो मेरे हिसाब से अगर नीचे चला गया है तो वेट एंड सी, अगर दाम आए तो मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाना। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरे हिसाब से फौजी फूड ले लेना, उसमें आपको यहाँ से भी 20-25% मिल सकेगा। ठीक है, जजाकल्ला, शुक्रिया। ओके, मोहम्मद फहाद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कोसम और मांडवी वाला प्लास्टिक जो है ना, इन दोनों का बारे में थोड़ा बता दें, इनकी टारगेट की प्राइस क्या हो जी सकती है वाले। और इनका फ्यूचर। जी 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 सर। कोसम देखो, और कोसम मांडवी अभी वाला। भी हम जी बाई कर रहे हैं। जी, कोसम अभी भी हम बाई कर रहे हैं, कोसम अच्छा लग रहा है सर। और मेरे हिसाब से देखो, मैं आपको बता दूं, इसकी टारगेट प्राइस है ना 9 रुपये, 9 से 9.5 रुपये। वहाँ आए तो आप निकल जाना, 9.5 पर निकल जाना बस। और सर मांडवी वाला प्लास्टिक के नाम से है एक स्टॉक वो। सर, मैं इसमें ये
कहूँगा कि प्लीज़ इसमें आप काम नहीं कीजिए तो अच्छा है। देखो बहुत ज़्यादा दाम है, इसकी वर्थ इतनी है नहीं। सो प्लीज़ मतलब आप इसमें फंस जाओगे खामा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सलमान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। काइंडली मैंने दो चीज़ें पूछनी थी। एक रिगार्डिंग है ज़ाल है ज़रिया, और इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और सेकेंडली है PRL, जो पाकिस्तान रिफाइनरी है, जी इसके जी, बारे में भी काइंडली ज़रा गाइड कर एक दीजिए। तो PRL और पहले क्या बताया सर? ज़ाल, ZAL है ज़रिया, IT कंपनी है, जरिए। IT की फर्म वाला हाँ सर, लिमिटेड। उसके बारे में मुझे उसमें हम नहीं काम कर रहे हैं जरिए के बारे में, मगर मैं ये बता दूं कि PRL देखो हम बहुत दिला रहे हैं, इन्वेस्टरों को दिला रहे हैं, PSO की सब्सिडी है। मैं ये कहूँगा कि PRL आप होल्ड कीजिए और यहाँ भी लीजिए। ये कम से कम आई कैन से यू कि इट विल गो अप टू 40 to 45 रुपीज़। सो प्लीज़ होल्ड इट। ये शेयर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। ये फर्रुख अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने CPHL और सिम के बारे में पूछना था। CPHL और सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री और CPHL जी। ये सिटी कौन सा फार्मा। पूरा नाम बताए ना? सिटी फार्मा सर, CPHL सिटी सिटी फार्मा। फार्मा। जी 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 जी। जी सर, सिटी फार्मा के बारे में मैं ये बता दूं कि अगर ये 105-7 रुपए हो ना तो इसमें से निकल जाना। 105-7 रुपए में। और आपने दूसरा पूछा उसका ना, सिम का ना? सिमेट्री जी सर। जी सर, जी सिमेट्री। सर इस हाँ, सिमेट्री का इसको रखना सर, ये ऊपर जाएगी। ओके ओके जी, थैंक यू। एडवोकेट उसामा अपना सवाल करें। सर ये एंग्रो पॉलीमर है, ये 2023 तक कंपनी प्रॉफिट में थी, अभी लॉस में आ गई है और 5 साल के लो पे मिल गई है, तो यहाँ लेनी चाहिए या नहीं? दूसरा एंग्रो फूड्स का बताइएगा। नहीं, एंग्रो पॉलीमर ना? जी जी, एंग्रो पॉलीमर और एंग्रो फूड्स। सर एंग्रो फूड्स बहुत अच्छा है, मगर एंग्रो पॉलीमर के बारे में मैं ये कहूँगा कि कंपनी फिलहाल इतनी अच्छी नहीं जा रही है। तो मेरे हिसाब से एंग्रो पॉलीमर ऊपर आए तो निकल जाना। एंग्रो फूड इज़ वेरी गुड। अच्छा, दूसरा जावेदान को आखिरी क्वार्टर में लॉस आया, तो ये कहाँ पे लेना चाहिए? और नहीं मुगल का नहीं भी सर, बताइए। कोई लॉस नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अर्निंग थोड़ी कम आई है, पे आउट बहुत अच्छा दिया है। ये मेरे हिसाब से 83-82 पर मिले ना तो इसको आप होल्ड लेना। ये कम से कम 125 रुपये जाएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। दूसरा मुगल का बताइएगा। मुगल वेरी गुड, मुगल बहुत अच्छा है, मगर सर रखना पड़ेगा। देखो हर चीज़ बढ़ चुकी है, मुगल मुगल और सब बढ़ चुके हैं। मगर देखो यहाँ से थोड़ी घटेगी ना तो फिर लोग पैनिक होते हैं कि आपने बताया था ले लेना, होल्ड करना। मैं ये कहूँगा देखो ये यहाँ से थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करोगे तो बहुत अच्छा है। मगर ये दाम सारे ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, मैं ये बता दूं आपको। सर किस रेट पे लेना चाहिए और टारगेट क्या है आपका? मेरे हिसाब से देखो ये 72 पर लेना चाहिए, 74-75 पर। हाँ, और टारगेट? इससे ये टारगेट है इसका। देखो ये जाएगी 93-92 जा सकती है। इससे दूसरे बहुत अच्छे शेयर्स हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर ऊपर आए तो इसमें निकल कर आप ऑयल के सेक्टर में चले जाओ, या तो फर्टिलाइजर सेक्टर में चले जाओ, या बैंकिंग सेक्टर में। इसलिए कि स्टील सेक्टर में आपको वो चीज़ पे आउट और चीज़ें मिलेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी मच बेटर। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो ले लेते हैं, फैसल अपने सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। बिल्कुल, वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने हमें बताया था कि कॉसम ना माइनिंग और आईटी की तरफ जा रहा है, बट इसकी हाँ कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। तो सर ये कंफर्म है ना कि वो जाएगा? देखो आईटी का तो मुझे इतना इलम नहीं है, मगर माइनिंग की तरफ जा रहा है, ये मैं बता दूं। माइनिंग की तरफ जा रहा है, और मैं ये बताऊं कि अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है।
मगर शेयर्स अच्छा है, इसमें इसकी वर्थ है। और ये अगर आप होल्ड करोगे ना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये कम से कम 3-4 रुपए बढ़ सकता है। ये देखो 10.5 10 रुपए तक जा सकता है। वहाँ आप बेच दीजिए बस। हाँ, ना इसमें आपको पे आउट नहीं मिलेगा, इसमें आपको गेन मिल जाएगी। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना था आपसे। थैंक यू सो मच। एस के अपना सवाल करें। अच्छा हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे पास जी सलाम हेलो है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप नेशनल बैंक के बारे में वालेकुम बताएंगे सलाम। कि क्या करना चाहिए अब इस स्टेज पे, फर्दर लेना चाहिए नेशनल बैंक या क्या? सर देखो, मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 15-20 रुपए से बढ़कर आई है। हम 50 रुपए में बहुत तेज़ी में थे, मगर हम लोग सब निकल चुके हैं। मगर मैं ये बता दूं सर कि इसकी अर्निंग आएगी तकरीबन 38-40 रुपए। और जो लाहौर का एक बेस बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम भी बता दूं, वलीद एंड कंपनी, मेपली वाले, ये लोग 11 करोड़ से ले चुके हैं। नेशनल बैंक पे आउट लोग बोल रहे हैं कि कम से कम 20 से 22 रुपए देंगे। मगर मैं आपको कहूँगा, देखो ये बढ़ा देंगे, ये 215-20 रुपए कर देंगे। मगर ये भाव पर मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, प्लीज़। हाँ, देखो, गवर्नमेंट का शेयर है, फ्लड भी आए हैं, दूसरी चीज़ें भी आई है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर बाई मत कीजिए। अगर है तो रख लीजिए बस। हाँ, और बीओपी के बारे में सर, बीओपी और बीओपी इज़ वेरी एचपीएल? गुड। एच देखो, सबसे बेस्ट है ना, एच पी एल है। एच पी एल इज़ वेरी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। बीओपी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मगर फ्लड की वजह से देखो, ये गवर्नमेंट की बैंक है सर। मैं बता दूं, इसमें देखो गवर्नमेंट, देखो ये जो सेक्टर है ना अपना ज़रात का, उसमें लोनें बहुत है। तो गवर्नमेंट कुछ ना तो कुछ इनको रिलीफ दे देगी, तो इन बैंकों को थोड़ा बहुत, बीओपी को या नेशनल बैंक को हर्ट कर सकती है। ठीक है सर। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए अभी नेशनल बैंक? लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो हबीब बैंक इज़ वेरी गुड, ओजीडीसी इज़ वेरी गुड, एंड जावेदानी इज़ वेरी गुड, ठीक है सर। एंड फौजी फूड ऑल्सो। सही। थैंक यू सर। सही। ओके। अच्छा सर, लास्ट जिसमें क्वेश्चन ये पूछूंगी, मंडे को बता दिएगा मंडे की मार्केट के बारे से आप क्या कहना चाहेंगे, और सर एंड में अपनी टॉप पिक्स क्या सजेस्ट करेंगे आप। अरीबा, देखो मंडे को है ना, बहुत ही क्रुशियल डे है। मॉनेटरी पॉलिसी है। वी आर एक्सपेक्टिंग अनचेंज, बट देयर आर सो मेनी रूमर्स आ दिया कि मतलब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। मगर वी डोंट थिंक सो। मैं हम्म। हमारे हिसाब से ये अनचेंज ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखो, मंडे को भी मार्केट आपकी ऐसी ही रहेगी, अप एंड हम्म। डाउन रहती रहेगी, क्योंकि बदलाव थोड़ा बहुत मतलब तकलीफ हो रही अच्छा। है, बदले के अंदर, लीवरेज के अंदर तकलीफ हो रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी आएगी, करेक्शन आ सकती है। मगर मेरे हिसाब से करेक्शन ड्यू है, 4-5 हज़ार पॉइंट की करेक्शन ड्यू है, आ सकती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी। बी केयरफुल, बदले में मत जाए, लीवरेज में मत जाए। हाँ, जिनके पास होल्डिंग है ना, वो लेकर रखे। और टॉपिक ऑफ द डे है मंडे को मेरे हिसाब से एटलस, ये अस्करी है, अस्करी इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस। हम्म। और दूसरा है नादिया, फौजी फूड हम लोगों ने बहुत दिलाए हैं। इसकी हम्म। बहुत अच्छी अर्निंग भी आएगी ये क्वार्टर की। और ये मेरे हिसाब से देखो, हम तो 16 रुपए से दिला रहे, ये भाव पर भी दिला रहे हैं। ये कम से कम 2-3 रुपए यहाँ से बढ़ सकती है। और फौजी फूड, एटलस, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। ये भी मुझे लग रहा है कि 3-4 रुपए बढ़ेगी। और जावेदान कॉरपोरेशन, जिसमें 5 रुपए डिविडेंड है। अच्छा। सही। तो सर के थ्री टॉपिक्स हैं फॉर द वीक, एक जावेदान कॉर्पोरेशन, अस्करी लाइफ इंश्योरेंस और फौजी फूड्स।
सही। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टॉपिक्स, और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सर मैं आज के सेशन से इजाजत लूंगी, अपना बहुत सारा सर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।